हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 30 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है सिक ऑफ या फिर फेड ऑफ, जिसका अर्थ होता है कि मैं किसी काम से परेशान हूँ या मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ। तो पहले हम सिक ऑफ या फेड ऑफ का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सिक ऑफ या फेड ऑफ का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा आर यू सिक ऑफ एक्सनिंग, या फिर हम नाउन का यूज़ करेंगे। इसका अर्थ होगा क्या आप किसी चीज़ से परेशान हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ से परेशान है तो वह कहेगा आई एम सिक ऑफ, और फिर एक्सनिंग का यूज़ करेगा या फिर नाउन का यूज़ करेगा। यदि वह किसी चीज़ से परेशान नहीं है तो वह कहेगा आई एम नॉट सिक ऑफ एक्शनिंग या फिर नाउन। एक्शनिंग साथियों वह वर्ड होता है जब हम एक्शन में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह हमारा एक्शनिंग बन जाता है। सिक ऑफ या फेड ऑफ का अर्थ होता है परेशान होना। अब हम सिक ऑफ या फेड ऑफ का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं यह देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले हम आपको सिक ऑफ का यूज़ नाउन के साथ कैसे करते हैं यह बताएंगे, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है क्या आप मेरे रुमाल से परेशान हो। मान लिया मेरा रुमाल है वह बहुत दिनों से धुला नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या आप मेरे रुमाल से परेशान हो। तो मैं इसे अंग्रेजी में कैसे कहूँगा, मैं कहूँगा आर यू सिक ऑफ माई हैंकी। आर यू सिक ऑफ माई हैंकी, क्या आप मेरे रुमाल से परेशान हो। सिक ऑफ का अर्थ होता है परेशान और माई हैंकी मेरे रुमाल से। तो माई हैंकी जो है वह एक नाउन है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा नाउन वाला है। जो हमारे सिक ऑफ में एक्शनिंग वाले सेंटेंस है वह हम आज की क्लास में आगे देखेंगे। सिक ऑफ का यूज़ नाउन के साथ कैसे करते हैं यह देख लेते हैं। यदि मैं आपके रुमाल से परेशान हूँ तो मैं कहूँगा आई एम सिक ऑफ योर हैंकी। आई एम सिक ऑफ योर हैंकी, मैं आपके रुमाल से परेशान हूँ। योर हैंकी की जगह आप उस वर्ड का यूज भी कर सकते हैं जिस चीज़ से आप परेशान हैं। यदि मैं आपके रुमाल से परेशान नहीं हूँ तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम नॉट सिक ऑफ योर हैंकी। आई एम नॉट सिक ऑफ योर हैंकी, मैं आपके रुमाल से परेशान नहीं हूँ। साथियों, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एम के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। आई एम नॉट सिक ऑफ योर हैंकी, मैं आपके रुमाल से परेशान नहीं हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है क्या आप मुझसे परेशान हो। मान लिया कोई व्यक्ति है वह यह जानना चाहता है कि क्या आप मुझसे परेशान हो, तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा, वह कहेगा आर यू सिक ऑफ मी। आर यू सिक ऑफ मी, क्या आप मुझसे परेशान हैं। यदि आप मुझसे परेशान हैं तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान हूँ। यदि मैं आपसे परेशान नहीं हूँ तो मैं कहूँगा आई एम नॉट सिक ऑफ यू। आई एम नॉट सिक ऑफ यू, मैं आपसे परेशान नहीं हूँ। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, सिक ऑफ का यूज़ करके आप कैसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कैसे आंसर देंगे और कैसे आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर पर आधारित मैंने आपको कुछ सेंटेंस बता दिए हैं। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आप सिक ऑफ का यूज़ करके डेली लाइफ के यूज सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है मैं वर्तमान परिस्थितियों से परेशान हूँ। मैं वर्तमान परिस्थितियों से परेशान हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम सिक ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। आई एम सिक ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, मैं वर्तमान परिस्थितियों से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स। आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स, मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं अपने मोटापे से परेशान हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम सिक ऑफ माई फैट। आई एम सिक ऑफ माई फैट, मैं अपने मोटापे से परेशान हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
मैं महंगाई से परेशान हूँ। मैं महंगाई से परेशान हूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई एम सिक ऑफ डियरनेस। आई एम सिक ऑफ डियरनेस। मैं महंगाई से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं शरारती बच्चों से परेशान हूँ। मैं शरारती बच्चों से परेशान हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सिक ऑफ नोटी चिल्ड्रन। आई एम सिक ऑफ नोटी चिल्ड्रन। मैं शरारती बच्चों से परेशान हूँ। नोटी चिल्ड्रन का अर्थ होता है शरारती बच्चे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं अपने छोटे बालों से परेशान हूँ। साथियों, मेरे भी छोटे बाल हैं, इसलिए मैं छोटे बालों से परेशान हूँ और मैं इसे अंग्रेजी में कह सकता हूँ आई एम सिक ऑफ माई शॉर्ट हेयर। आई एम सिक ऑफ माई शॉर्ट हेयर। मैं अपने छोटे बालों से परेशान हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं झुलसती हुई गर्मी से परेशान हूँ। साथियों, मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अर्थात झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, तो उससे हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग हॉट, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सिक ऑफ स्कॉर्चिंग हॉट। आई एम सिक ऑफ स्कॉर्चिंग हॉट। मैं झुलसती हुई गर्मी से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं आपके व्यवहार से परेशान हूँ। मान लिया किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह कह सकता है कि मैं आपके व्यवहार से परेशान हूँ, और वह व्यक्ति से अंग्रेजी में कहेगा आई एम सिक ऑफ योर ट्रीट। आई एम सिक ऑफ योर ट्रीट। मैं आपके व्यवहार से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें भीड़ भाड़ से बहुत परेशानी होती है, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम वेरी सिक ऑफ हौच पौच। आई एम वेरी सिक ऑफ हौच पौच। मैं भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हूँ। वेरी का अर्थ होता है बहुत, और हौच पौच का अर्थ होता है भीड़ भाड़। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, वह छोटे बच्चों से परेशान है। वह छोटे बच्चों से परेशान है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही इज सिक ऑफ बेबी चाइल्ड। ही इज सिक ऑफ बेबी चाइल्ड। वह छोटे बच्चों से परेशान है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरी माँ मुझसे परेशान है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत शरारती किस्म के या आवारा टाइप के होते हैं, तो उनकी मम्मी जो रहती है वह उन बच्चों से परेशान रहती है, तो हम कह सकते हैं कि मेरी माँ मुझसे परेशान है। तो वह व्यक्ति इसे अंग्रेजी में कहेगा माई मदर इज सिक ऑफ मी। माई मदर इज सिक ऑफ मी। मेरी माँ मुझसे परेशान है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हारे मोबाइल से परेशान हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति है, वह हर टाइम मोबाइल पर लगे रहता है, वह घर का कोई भी काम नहीं करता है, तो उसकी मम्मी उसे कह सकती है कि मैं तेरे मोबाइल से बहुत परेशान हूँ, और वह इसे अंग्रेजी में कहेगी आई एम सिक ऑफ योर मोबाइल। आई एम सिक ऑफ योर मोबाइल। मैं तुम्हारे मोबाइल से परेशान हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, आज के टाइम में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं वह जनसंख्या से परेशान है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज सिक ऑफ पॉपुलेशन। ही इज सिक ऑफ पॉपुलेशन। वह जनसंख्या से परेशान है। पॉपुलेशन का अर्थ होता है जनसंख्या। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं प्रदूषण से परेशान हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें प्रदूषण बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ पोल्यूशन। आई एम सिक ऑफ पोल्यूशन। मैं प्रदूषण से परेशान हूँ। पोल्यूशन का अर्थ होता है प्रदूषण। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान हैं। तो मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान हैं, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे माई नेबर्स आर सिक ऑफ मी। माई नेबर्स आर सिक ऑफ मी। मेरे पड़ोसी मुझसे परेशान हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब साथियों, हम सिक ऑफ या फेड ऑफ का यूज़ एक्शनिंग के साथ कैसे करते हैं यह जान लेते हैं, जिसमें हमने पहला सेंटेंस लिया है, क्या आप गाने सुनने से परेशान हो। तो गाने सुनना जो है एक एक्शनिंग फॉर्म है, और इसका यूज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। आर यू सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। आर यू सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। आर यू सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या आप गाने सुनने से परेशान हो। लिसन मिस होता है सुनना, और जब हम इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो यह हमारी आईएनजी फॉर्म बन जाती है। आर यू सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या आप गाने सुनने से परेशान हो। यदि वह व्यक्ति गाने सुनने से परेशान है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई एम सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। आई एम सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। मैं गाने सुनने से परेशान हूँ। और यदि मैं गाने सुनने से परेशान नहीं हूँ, तो मैं एम के बाद नोट का यूज़ करूँगा, और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम नॉट सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। आई एम नॉट सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। मैं गाने सुनने से परेशान नहीं हूँ।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, मैं कपड़े धोने से परेशान हूँ। कुछ व्यक्ति रोजाना कपड़े धोते हैं, अर्थात वे कपड़े धोने से परेशान होते हैं। तो वह इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं आई एम सिक ऑफ वॉशिंग द क्लॉथ्स। आई एम सिक ऑफ वॉशिंग द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धोने से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं जीन्स पहनने से परेशान हूँ। कुछ व्यक्ति सिंपल अर्थात फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वह जीन्स नहीं पहनते हैं, और बाई चांस वह जीन्स पहन लेता है तो वह जीन्स से परेशान हो जाता है। तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई एम सिक ऑफ पुटिंग ऑन जीन्स। आई एम सिक ऑफ पुटिंग ऑन जीन्स, मैं जीन्स पहनने से परेशान हूँ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मैं छोटे बाल रखने से परेशान हूँ। मैं छोटे बाल रखने से परेशान हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम सिक ऑफ हैविंग शॉर्ट हेयर। आई एम सिक ऑफ हैविंग शॉर्ट हेयर, मैं छोटे बाल रखने से परेशान हूँ। हैविंग मिस होता है रखना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बर्तन मांजने से परेशान है। तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं शी इज सिक ऑफ वॉशिंग द डिशेज। शी इज सिक ऑफ वॉशिंग द डिशेज, वह बर्तन मांजने से परेशान है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह गंदे कपड़े पहनने से परेशान है। वह गंदे कपड़े पहनने से परेशान है। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज सिक ऑफ वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स। ही इज सिक ऑफ वियरिंग डर्टी क्लॉथ्स, वह गंदे कपड़े पहनने से परेशान है। साथियों, क्लास के लास्ट में एक सेंटेंस हम आपके लिए दे देते हैं, जिसकी अंग्रेजी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तभी हम समझ पाएंगे कि आपको आज का टॉपिक सिक ऑफ या फेड ऑफ कितना समझ में आया और कितना नहीं। हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझाते समझाते परेशान हूँ। मैं तुम्हें समझाते समझाते परेशान हूँ। इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाकर आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और साथियों, क्लास के लास्ट में जाते जाते हम आपको यह बता देते हैं कि आप सिक ऑफ की जगह फेड ऑफ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।